अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने जुमे का ये बाबरकत दिन हमें नसीब फरमाया और जुमे के इस बाबरकत दिन में जुमातुल मुबारक जैसी अज़ीम इबादत से मुस्तफ़ीद होने का शर्फ़ अता फ़रमाया। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। कुरान मजीद की एक आयत मुबारका आप हज़रात के सामने पढ़ी है। अल्लाह ताला उस आयत मुबारका के सही माने और सही मफ़हूम को आप तक पहुँचाने और अल्लाह ताला इस पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये आयत मुबारका जो है बड़ी अजीब आयत मुबारका है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। आमनू का लफ्ज़ ये बता रहा है कि ये खिताब किससे है? ईमान वालों से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या अय्युहन्नास भी नहीं फरमाया कि ए लोगो, जिसमें सब आ जाएं। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू भी नहीं फरमाया कि सिर्फ काफिरों को खिताब। तमाम लोगों से हट कर ईमान वालों से, मुसलमानों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब खिताब क्या है? फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि ईमान वालों से खिताब है तो जाहिर बात है ईमान तो लाया होगा, तभी तो मुसलमान है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने आमिनू बिल्लाहि व रसूली कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, ऐसा क्यों कहा? भाई एक आदमी ने खाना खाया हुआ है, घर में आकर उसने दबाकर खाना खाया तो उसकी वालिदा उसको ये तो नहीं कहेगी तो भी खाना खाओ, को पता होगा कि खाना खाया हुआ है। हाँ, ये तो कह सकती है कि चाय पी लो, फल खा लो, हैं? खाना खा लो नहीं कह सकती, क्योंकि उसने खाना खाया हुआ होता है। तो ईमान वाले तो वो होते हैं जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये फरमा रहे हैं कि भाई ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ। दोबारा ईमान लाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? ये जहन में एक सवाल पैदा होता है। इसके उलमा इकराम ने जवाब दिए हैं, दो जवाबात। पहला जवाब तो ये दिया है उलमा इकराम ने कि यहाँ पर जो दूसरा आमीनू है इसका मतलब ये है कि इत्तकू, ईमान तो ले आए हो लेकिन तकवा भी इख्तियार करो। समझ आ रही कि नहीं? तकवा भी इख्तियार करो। अब तकवा किसे कहते हैं? तकवा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के डर से अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल किया जाए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। इसको कहते हैं तकवा। और मिसाल क्या है तकवा की? किसी हज़रत अली से रज़ी अल्लाह अन्हु से गालिबन किसी ने पूछा कि तकवा किसे कहते हैं? हज़रत अली ने फरमाया कि तकवा की मिसाल ऐसे है कि एक बारीक सा रास्ता है, इस तरफ भी कांटे हैं, इस तरफ भी कांटे हैं, और आप उस बारीक रास्तों से अपने कपड़ों को कांटों से बचाकर निकलना, ये बिल्कुल तकवा है। यानी आपके दाएं तरफ भी गुनाह, बाएं तरफ भी गुनाह, और बचकर निकलने का रास्ता बारीक है। तो किस तरीके से आप अपने ईमान को बचाकर वहाँ से निकलते हैं, इसी को तकवा कहते हैं, कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तो दूसरे आमनू जो है, आमीनू जो है, इसका माना ये है ईमान वालों से अल्लाह ताला दोबारा ईमान लाने का मुतालिबा कर रहे। मतलब कहने का ये अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ईमान तो ले आए हो लेकिन अब जो है ना जी तुम तकवा इख्तियार करो। एक तो मतलब ये बताया है उलमा इकराम ने। दूसरा मतलब उलमा इकराम ने ये बताया है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब किया है, ईमान लेकर आए हैं, लेकिन फिर दोबारा ईमान लाने का मतलब ये हो सकता है कि पहले तुम ज़ुबान से इकरार तो कर चुके हो कि मैं मुसलमान हूँ, जिस तरह हम लोग इकरार करते हैं। किसी से भी पूछ लो भाई तुम कौन हो, स्कूल की किताबों में भी ये लिखा होता है हम कौन है, मुसलमान है, हमारा मज़हब क्या है, इस्लाम है, हमारे मुल्क का क्या नाम है, पाकिस्तान है, इस तरह लिखा होता है कि नहीं? तो ज़बान से हमने इकरार किया हुआ है ना जी हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुमने ज़बान से इकरार किया है लेकिन दिल से अभी तक तस्दीक नहीं की है। तो मतलब ये हुआ है कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल पर दिल से भी ईमान लेकर आओ, दिल से भी अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक करो, तब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है, वरना तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। इससे ये बात हमें समझ में आती है कि ईमान लाने के लिए सिर्फ ज़ुबान से इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है, ज़ुबान के साथ साथ आपका दिल आपकी ज़ुबान की तर्जुमानी करे। दिल के अंदर भी ये होना चाहिए कि भाई मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल इस बात पर मुतमईन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चे मजहब को मानने वाला मुसलमान हूँ। समझ आ रही कि नहीं? और इसी चीज़ की हमारे आज के दौर में कमी है। हम सारे ज़बान से तो दावा कर रहे हैं, बबांगे दोहल दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल में हमारी कमज़ोरी है, दिल में कमज़ोरी। अब दिल के अंदर ईमान के कमज़ोर होने या ईमान के ताकतवर होने का कैसे पता चलेगा? भाई मैं एक आदमी को देखकर कैसे कह सकता हूँ कि ये सही मुसलमान है? उसके दिल के अंदर उस ईमान की वजह से। अब दिल के अंदर ईमान कैसे मुझे पता चलेगा? दिल के अंदर तो नजर ही नहीं आता किसी के दिल में क्या है, हमें क्या पता? दिलों के हाल तो अल्लाह के पास है भाई, दिलों को जानने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हमें कैसे पता चलेगा दिल में ईमान है कि नहीं? दिल में ईमान को पता लगाने का तरीक़ाकार पता क्या होता है? ये होता है कि जिसके दिल में जितना ईमान होता है वो ईमान उसके आमाल से ज़ाहिर होता है। हाँ, आपने देखा होगा जब आप फल लेने जाते हैं, सेब के रेड़े के ऊपर आप खड़े होते हैं तो सेब लेते हैं कि नहीं? उसमें से एक सेब ऊपर से क्या होता है? ख़राब होता है। आप कभी ये कहते हैं कि भाई ये ऊपर से ही ख़राब है? आप कहते हैं नहीं, ऊपर से ख़राब का मतलब क्या है? अंदर से ख़राब है। अंदर की खराबी ऊपर ज़ाहिर होती है भाई। वो फल वाला चाहे जितना मर्जी आपको मुतमईन कर दे, आप नहीं मुतमईन होते, ऊपर से छीलकर भी आपको दिखा देता है। आम लेने जाते हैं, आम का ऊपर से कुछ हल्का फुल्का दाग होता है तो आप कहते हो कि भाई अंदर से खराब है। तो दिल के ईमान का पता लगाने का तरीक़ाकार क्या है? दिल के ईमान का पता लगाने का तरीक़ा ये है कि ये देखा जाए कि इसके आमाल कैसे हैं। ज़ाहिरी आमाल से दिल के ईमान का पता चलता है कि अंदरों की ये। समझ आ रही कि नहीं भाई? हाँ, ये है पैमाना दिल के ईमान को चेक करने का। इंसान खुद भी चेक कर सकता है, हर एक को अपने हाल का पता है, अपने गिरबान में देखकर चेक कर सकता है मैं कितना को पानी में हूँ। दूसरा आदमी भी चेक कर सकता है इस तरीके के ऊपर। अब यहाँ पर तो हज़ारों लोग फिरते हैं, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ। मुसलमान के किरदार से, गुफ्तार से, आमाल से, अतवार से पता चलता है कि मैं मुसलमान हूँ। ज़बान पे तो दावा है कि मैं मुसलमान हूँ, तरीक़ा काफिरों का है। इसका मतलब क्या है? दिल में कमज़ोरी। ज़बान से कहे मैं मुसलमान हूँ, छलांगे मारकर भी कह दे, लेकिन लिबास मुसलमानों का नहीं है, मतलब क्या है? यहाँ कमज़ोरी है। ज़बान से कहे कि मैं मुसलमान हूँ, है भाई, और दाढ़ी जनाब रखने के लिए तैयार ना हो, दाढ़ी जनाब रखने के लिए तैयार ना हो, तो मतलब क्या है? यहाँ कमज़ोरी है। और दाढ़ी फिर मुसलमानी की अलामत भी है और मर्दानगी की अलामत भी है। जिसकी दाढ़ी नहीं है इसका मतलब उसके ईमान में भी कमज़ोरी है, उसकी मर्दानगी में भी कमज़ोरी है। हाँ, ये बात ज़हन में रखो, क्योंकि मर्द की अलामत है। औरतों को दाढ़ी तो नहीं आती, या आपने कभी देखा हो किसी औरत को दाढ़ी निकल आई हो? नहीं आती। कुछ चीज़ें मर्द की अलामत हुआ करती हैं, ठीक है ना जी? मर्द की चाल ढाल, मर्द का उठना बैठना, मर्द की बातचीत, मर्द का सोचने समझने की सलाहियत, मर्द की जिस्मानी साख्त है भाई, मर्द की चाल ढाल, सारी चीज़ें ये मर्द की एक अलग शनाख्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कमज़ोर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से कमज़ोरी है, दिल की कमज़ोरी है, ठीक है ना जी?
जब दिल की कमजोरी है ईमान के एतबार से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका ईमान कमजोर है। हम कीलो काल के तो गाजी हैं, लेकिन किरदार के गाजी नहीं है। करके दिखाना हमें नहीं आ रहा, जबान से चाहे जो मर्जी कर कहते रहें, लेकिन किरदार ये नहीं बता रहा कि ये मुसलमान है। कल हमारे उस्ताद जी यहाँ तशरीफ लाए हुए थे। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े मनसब से भी नवाजा हुआ है और इल्म के मैदान में भी अल्लाह ताला ने उनको बड़ी ताकत दी है। वो पता है कल क्या कहते, बड़ी पते की बात की उन्होंने। वो कहते हैं कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुछ भी इल्म दिया हो दीन का, और वो उस इल्म के ऊपर अमल करके दिखाए, और अमल नबी के सुन्नत के तरीके पर हो, तो फरमाते हैं कि किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला उसको वो इल्म भी अता करेंगे जो उसके पास कभी था ही नहीं। और किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो इल्म, उस इल्म का अल्लाह ताला उसको वारिस बनाएंगे। अब वारिस कौन होता है? वारिस वो होता है कि जिसने बाप का माल लिया हो और बगैर मेहनत के लिया हो। बेटा सोया हुआ है, रात को 12 बजे बाप मर जाए, बेटे ने कोई मेहनत की है, सोते सोते बाप की सारी जागीर बेटे की मिल्कियत में बढ़ जाती है, होता है कि नहीं? तो अल्लाह ताला किताबों में ये लिखा हुआ है, उलमा इकराम ने ये फरमाया कि जो शख्स जिसको दीन का इल्म है थोड़ा बहुत, और फिर उस इल्म के ऊपर अमल करे, और अमल भी सुन्नत के तरीके के मुताबिक हो, तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसको ऐसा ऐसा हुनर अता फरमा देंगे और ऐसा ऐसा इल्म अता फरमा देंगे कि जो उसके पास कभी था ही नहीं। और फिर बतौर मिसाल उन्होंने जिक्र किया, सबसे पहले सहाबा इकराम को देख लो। सहाबा इकराम को देख लो। सहाबा इकराम क्यों कामयाब हुए? कामयाब इसलिए हुए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुल कॉपी की। हर अदा के ऊपर अमल करके दिखाया नबी के तरीके के ऊपर, तब वो कामयाब हुए। समझ आ रही ना? पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने इस्लाम का झंडा लहरा दिया, कामयाब हो गए। कैसर और किसरा जिस वक्त जब आजकल तो अमेरिका है ना सुपर पावर, हम उसके सामने बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? जो इल्म है उसके मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक अमल नहीं है। लेकिन सहाबा इकराम ने उस वक्त के कैसर और किसरा को तहतेक करके दिखा दिया। और चंद सहाबा इकराम ने, समझ आ रही कि नहीं? वजह क्या थी? वजह नबी के उस सुन्नत के मुताबिक अमल की थी। चलो वो तो ज़माना दूर का है, 1400 साल गुजर गए हैं। ये पिछले साल जो तालिबान ने फतह किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी थी उनके पास बताएं? पहले रूस को भगा दिया, फिर अमेरिका को जनाब भगा दिए, 30 ममालिक नेटो भगा दिया। कौन सी ताकत थी? ना पाँव में जूती थी, ना बदन पर सही कपड़े थे, हैं भाई? और असलहा भी जो उनके पास था वो भी जंग आलूद था। उनके पास ताकत इसी सुन्नत की ताकत थी, इसी सुन्नत की ताकत। ये जो हमारे चेहरे पे है ये सुन्नत थी उनके चेहरे पे। हम इसको ज़बह कर देते हैं, काट देते हैं, काट कर फेंक देते हैं। इस सुन्नत की ताकत थी। उनका चेहरा सुन्नत के मुताबिक, उनका लिबास सुन्नत के मुताबिक, उनकी दस्तार सुन्नत के मुताबिक, उनकी गुफ्तार सुन्नत के मुताबिक, उनकी चाल ढाल सुन्नत के मुताबिक, उनकी सोच सुन्नत के मुताबिक। समझ आ रही कि नहीं? हर चीज सुन्नत के मुताबिक थी। और यही ताकत थी कि जिसने जनाब अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया। आपके पास एटम बम है, क्या फायदा उस एटम बम का? अचार बनाएंगे उसका? या उसको सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है? क्या फायदा उस एटम बम का? हमारे पास एटम बम है, अमेरिका से हम डरते हैं, क्या फायदा उस एटम बम का? तो बात चल रही थी दिल के ईमान की। बातों में तो हम सब दावे करते हैं कि मुसलमान हैं भाई, लेकिन इस दिल से कभी पूछें कि हमारे आमाल मुसलमानों वाले हैं कि नहीं? सारा कच्चा छट्टा खुल जाएगा।
तो दो चीज़ों की ज़रूरत है मुसलमान होने के लिए बुनियादी तौर पर, एक ज़बान से इकरार, दूसरा आपके किरदार से पता चले कि आप मुसलमान हैं, किरदार मुसलमानों वाला हो। आपको पता है पूरा इंडोनेशिया 2 सहाबा किराम की वजह से मुसलमान हुआ था। मैंने पहले भी शायद बताया, पूरा इंडोनेशिया 2 मुसलमानों सहाबा की वजह से, 2 सहाबा किराम की वजह से मुसलमान हुआ था। कैसे? उनके किरदार की वजह से। ज़बान से मैं मुसलमान हूँ कहने की वजह से नहीं हुआ था। ज़बान से तो वो मुसलमान थे, दिल के अंदर उनका ईमान भरा हुआ था। उनके इस किरदार की वजह से लोग, इंडोनेशिया के सारे लोग मुसलमान हो गए। वो क्या था? वो सफ़र करके इंडोनेशिया गए, वहाँ जाकर उन्होंने दुकान खोला, दुकान खोलकर दुकानदारी शुरू की, और रोज़ाना 5 वक़्त दुकान बंद नमाज के लिए। चीज़ 1 नंबर, ज़बान साफ, 2 नंबरी कोई नहीं। रोज़ाना 5 वक़्त दुकान बंद। लोगों ने जनाब उनके साथ मामलात करना शुरू किए, सौदा लेना शुरू हुआ। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि दुकान बंद है, सहाबी नमाज पढ़ने गया, बाहर लोगों की लाइन लगी हुई बाज़ार में। हालांकि बाज़ार में तो आपको पता दुकानें और भी होती हैं, लोगों के पीछे दुकान के आगे लाइन लगी हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाएंगे तो सौदा ख़रीदेंगे। दुकानदारों ने तरले भी किए कि भाई जो चीज़ उनकी दुकान में है वो चीज़ हमारी दुकान में है, चलो अब तो वो नहीं, अब तो इधर आ जाओ। वो लोग कहते थे कि जो मामलात की सफाई हमने यहाँ देखी है वो आपकी दुकान में नहीं है। एक दिन आया, लोग मजबूर हो गए, दुकानदार मजबूर हो गए कि यार आपके पास कौन सा ऐसा गुर है कि जिसकी वजह से ये सारे लोग आपके दीवाने हो गए हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं। उसने कहा गुर वुर हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास वही सिंपल तरीक़ा है जो नबी का तरीक़ा है। उस नबी के तरीक़े के ऊपर हम कारोबार करते हैं तो हमारे कारोबार में बरकत होती है। यहां से भी ये पता चला कि नबी के तरीक़े की ताकत है, वरना रोज़ाना 5 वक़्त दुकान बंद हो रही है। गमी खुशी एक अलग बात है, ईदैन अलग बात है, जो रोज़ाना के मामूलात हैं उसमें 5 मरतबा दुकान बंद हो रही है। ये किरदार हमारा क्यों नहीं है? अगर हम दुकानदार हैं ये किरदार हमारा होना चाहिए, अगर हम मुलाजिम हैं ये किरदार हमारा होना चाहिए, अगर हम घर के सरबराह हैं ये किरदार हमारा होना चाहिए, अगर हम मस्जिद के इमाम हैं ये किरदार हमारा होना चाहिए, मस्जिद के खतीब हैं ये किरदार हमारा होना चाहिए। जब ये किरदार हमारा होगा तो फिर जनाब हम दुनिया में भी तरक्की और आखिरत में भी तरक्की, और फिर हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई अब हमारे दिल में जनाब ईमान की रोशनी जल रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जनाब गीदड़ सिंगी तुम्हारे पास है कि लोग सारे तुम्हारे पीछे मरी जा रहे हैं? उन्होंने कहा हमारे पास कोई तरीक़ा वरीक़ा कोई नहीं, हमारे पास वही सिंपल तरीक़ा है जो अल्लाह के नबी ने हमें कारोबार का सिखाया है, वही उसी तरीक़े पर हम कारोबार कर रहे हैं तो लोग हमारे पीछे चल रहे हैं। इस पर फिर उनके दुकानदारों ने कहा कि जिस नबी ने ये तरीक़ा तुम्हें सिखाया था हमें भी उसी नबी का कलमा पढ़ाओ, हम भी तुम्हारे तरीक़े पर आना चाहते हैं। होते 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 सारा इंडोनेशिया मुसलमान हो गया। ये तारीख़ी वाक़यात है, कोई हदीस में नहीं आया। पता कल को फतवा लगा दो कि भाई हदीस में किधर, हदीस में कहाँ से आना, तारीख़ी वाक़या है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारा किरदार वो होना चाहिए ना भाई, हमारा किरदार वो होना चाहिए। हमारा हाल ये है कि हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा दाव लग जाए। मैं उधर काम करा रहा था जौहर टाउन में, एक साथी को बुलाया मैंने काम के लिए, घर के दरवाजे थे उसकी पॉलिश करवानी थी, पॉलिश करवा कर डेंटिंग पेंटिंग जो भी होता है, वो मुझे कहता है कि जी आपके ये दरवाजे जो है ना जी ये पुराने हो गए हैं, आजकल फाइबर के दरवाजे आए हुए हैं और बड़े बेहतरीन दरवाजे हैं, सस्ते भी हैं, पानी भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। ऐसा करो कि ये दरवाजे सारे निकलवा दो और मैं तुम्हें वो दरवाजे लगा देता हूँ, वो सस्ते हैं। मतलब क्या है, मुझे दा लगा रहा। उसको पता नहीं कि ये, वो समझता है कि ये मौलवी है, इसको पता नहीं कि लकड़ कितनी महंगी है। वो चुप करके मेरी बातों में आ जाएगा और निकलवा देगा, और जनाब ये दरवाजे भी मुझे दे देगा, इसको भी मैं बेच दूंगा और नए दरवाजे भी लाकर उसके भी पैसे ले लूँगा, मौजा ही मौजा। समझ आ रही कि नहीं? और उसको ये नहीं पता कि मौलवियों ने सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ है और वो मौलवी को आगे लगा रहा है। साहब लगाओ। तो कहने का मतलब ये है
कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ कमज़ोरी है। इक़रार बिल लिसान है, ज़ुबान से इक़रार है, ईमान के लिए शर्त है। दूसरी शर्त, दिल से भी इक़रार होना चाहिए। दिल से इक़रार कमज़ोर है, तभी तो आमाल में वो चीज़ें ज़ाहिर हो रही है। जब किरदार साफ होगा तो इस तरीके से लोग हमारे ऊपर एतमाद करेंगे, जिस तरह उन सहाबा किराम के ऊपर लोगों ने एतमाद किया। तो इसलिए इन चीज़ों का ठीक होना ज़रूरी है। और फिर एक और बात, हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, ठीक है ना जी। तो जब हमारा ये दावा है कि हम मुसलमान हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, जितने भी आज़ा लगे हुए हैं, वो सारे के सारे इसमें दाखिल हैं कि नहीं? सब दाखिल है ना जी। अब दूसरा तरीका परखने का ये है कि अगर हमारी आंखें बदनजरी कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारी आंखें मुसलमान नहीं है। हमारे कान गलत चीज़ सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे कान मुसलमान अभी तक नहीं हुए। दिमाग में गलत सोच आ रहा है, और हमारा दावा यह है कि हम मुसलमान हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है उसके अंदर वो सोच नहीं है जो मुसलमानों वाली होनी चाहिए। दावा हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर रूहानी तौर पर हम कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल ईमान की तरफ, नेकियों की तरफ राग़िब नहीं हो रहा, बुराइयों की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारा दिल मुसलमान नहीं है। भाई, यहाँ पर मोटरसाइकिल अगर हम खरीदते हैं तो सारी चीज़ें चेक करते हैं कि नहीं? 70 खरीदते हैं, कोई पार्ट चाइना का तो नहीं लगा हुआ। क्यों चेक करते हैं? इसलिए चेक करते हैं कि भाई हमें सारी मोटरसाइकिल जापानी चाहिए, चाइना का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? पाकिस्तानी कोई पुर्जा नहीं होना चाहिए बीच में, अगर हो तो फिर निकाल देते हैं उसको। अब ये भी हमारे पुर्जे लगे हुए हैं। जब जिस्म हमारा मुसलमानों वाला है, तो पर पुर्जे भी मुसलमानों वाले होने चाहिए कि नहीं? शक्ल शबाहत मुसलमानों वाले, लिबास मुसलमानों वाला, गुफ्तार मुसलमानों वाला, अंदाज मुसलमानों वाला, सोचने समझने की सलाहियत मुसलमानों वाली है भाई, मामलात मुसलमानों वाले, गम खुशी मुसलमानों वाली, शादी ब्याह मुसलमानों वाली, कारोबार मुसलमानों वाली, सारी चीज़ें मुसलमानों वाले होनी चाहिए कि नहीं? त्यौहार और रसूमात, सारी चीज़ें मुसलमानों वाली होनी चाहिए। ये तो मुनाफिकत का आला दर्जा है कि कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन लिबास काफिरों का है। कहने को तो हम मुसलमान हैं, शक्ल काफिरों वाली है। कहने को तो मुसलमान है, शादी ब्याह हिंदुओं वाले हैं। ये तो इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं, और इसी को कौल फेल के अंदर तजाद कहते हैं। ज़बान से तो कह रहे कि मुसलमान है, लेकिन किरदार से नहीं लग रहा है कि मुसलमान है। भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। कितनी नमाजें हमारी पूरी हैं? कितने फीसद हमारे मुल्क के अंदर नमाजी हैं? पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बमुश्किल 5%, उसमें भी आधा तितर आधा बटेर। तो ईमान जो है ना जी, ईमान इन दोनों चीज़ों का नाम है। आज का मौजू ईमान है। इन दोनों चीज़ों का नाम, ज़बान से इकरार और दिल से तस्दीक, इन दोनों चीज़ों का नाम ईमान है। जब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारा ईमान मजबूत होगा, फिर हमारी ईमान की वैल्यू होगी। और आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है ना जी, वो ईमान है। ये बात ज़हन में रखो, दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ ईमान है। इसी कीमती चीज़ को कभी रिश्वत में नीलाम कर देते हैं, कभी सूद के चक्कर में नीलाम कर देते हैं, कभी नाजायज़ मुनाफे के चक्कर में नीलाम कर देते हैं, कभी धोखा देकर नीलाम कर देते हैं, कभी झूठ बोलकर नीलाम कर देते हैं। हैं भाई, इतनी कीमती चीज़ को नीलाम कर देते हैं। और ये इतनी कीमती चीज़ है, हदीस के अंदर आता है, इसका मफ़हूम ये है कि एक शख्स लेकर आएंगे क़यामत के दिन, और उसके जो पलड़े होंगे, जिसके ऊपर उसके अमाल नामे होंगे, वो जनाब गुनाहों से झुके हुए होंगे। इतने गुनाह कि गुनाह उसके ऊपर जब रखे जाएंगे तो वो जनाब नीचे झुक जाएंगे, इस तरह इतना वजन उसके ऊपर होगा। और एक फरिश्ता एक टुकड़ा लेकर आएगा, और उस टुकड़े को उस एक दूसरे पल्ले में इस तरह रखेगा, तो वो टुकड़ा नीचे चला जाएगा, वो सारे नामे अमाल के जो अमाल नामे वो सारे ऊपर चले जाएंगे। वो बदअमालियाँ जो वो लेकर आया है, गुनाह, वो सारे जनाब हवा में उड़ जाएंगे।
पूछेगा कि भाई ये क्या लेकर आए थे, ये तो एक कागज का टुकड़ा है, इतनी ताकत इसके अंदर। तो फरिश्ता कहेगा कि ये ईमान है, ये ईमान है। उस तरफ तुम्हारी सारी जिंदगी 60 साल 70 साल 100 साल 200 साल, पहले तो उम्र भी ज्यादा होती थी, तुम्हारे गुनाह हैं जनाब पलड़े, तुम्हारे लबालब भरे हुए हैं, नीचे जा रहे थे। ईमान की एक पर्ची दूसरे पल्ले में आई है तो तुम्हारे सारे गुनाहों के अमाल को उसने हवा में उठा दिया है। यह है ईमान की वैल्यू, ईमान की कीमत, ईमान की ताकत, जिसको हम 2 कौड़ी में जनाब फरोख्त कर देते हैं। कभी नाई के पास जाकर फरोख्त कर देते हैं, कभी जनाब सरकारी मुलाजिम के पास जाकर रिश्वत देकर फरोख्त कर देते हैं, कभी दुकान में बैठकर धोखा देकर फरोख्त कर देते हैं, कभी जनाब दूध के अंदर पानी मिलाकर फरोख्त कर देते हैं, 2 नंबरी कर देते हैं, कभी हराम लेने के लिए या ज्यादा मुनाफा लेने के लिए इतनी कीमती चीज को जनाब हम फरोख्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है। अब इसकी वैल्यू का पता क्यों नहीं है? इसकी वैल्यू का इसलिए पता नहीं है कि हमने ये देखा नहीं है। जब देखेंगे पता चलेगा, लेकिन उस वक्त फायदा कोई नहीं है। उस वक्त फायदा भाई इसकी कीमत इसलिए है कि ये बिन देखे सौदा है। जब देख लोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं। समझ आ रही है? इतनी वैल्यू। और इसका डाकू कौन है? इसका डाकू शैतान है। शैतान ये सारे काम हमसे शैतान करा रहा है ना जी। हम भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, बेच देते हैं। शेख सादी ने अपनी किताब के अंदर एक हिकायत लिखी है। हिकायत लिखी और कहा कि मेरी अम्मी जान ने मुझे सोने की अंगूठी दी। सोने की अंगूठी, मैं छोटा था, मेरी अम्मी जान ने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई और मैं वो लेकर बाजार में गया तो एक डाकू की नज़र पड़ गई। डाकू मेरे पास आया, कहता मैं छोटा था, डाकू मेरे पास आया और जेब में से गुड़ की एक डली निकाली और एक डली निकाल कर मुझे दी और कहा कि इसको चखो। कहता है कि मैंने डली को चखा तो बड़ी मीठी थी, खुशबू भी उसमें से आ रही थी, बड़ा मुझे मज़ा आया। फिर कहते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो चखो। कहता है कि उसको मैंने ज़ुबान लगाया तो वो तो कड़वा था, उसमें कोई मिठास नहीं थी। इस पर उस डाकू ने मुझे कहा कि अच्छा ऐसा है कि भाई ये मेरे पास जो कीमती चीज़ है ये तुम ले लो और तुम्हारे पास जो बेजायका चीज़ है ये मुझे दे दो। कहते हैं कि मैंने हाथ से निकाल कर खुशी खुशी वो उसके हाथ में थमा दी सोने की अंगूठी और गुड़ की डली को लेकर अपने माँ के पास आया और उसको बताया, जिसने वो अंगूठी पहनाई थी। अब हमारी हालत भी उसी तरह है। जो कीमती चीज़ ईमान की सूरत में हमारे दिलों के अंदर मौजूद है उसकी कीमत को हम लोग समझने से कासिर हैं, और शैतान जो गुड़ की डली हमें दे रहा है उसको चाटने के लिए हम सब तैयार हैं और बदले में ईमान का सौदा कर देते हैं। ऐसा इसलिए है कि हमें ईमान की वैल्यू का पता नहीं है। और ईमान की वैल्यू का पता क्यों नहीं है? ईमान की वैल्यू का पता इसलिए नहीं है कि हमने देखा नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। ईमान वाले वो हैं जो गैब के साथ ईमान लेकर आए। देख के तो सब मान जाएंगे कि ये अल्लाह का नबी है भाई। फरिश्ते नजर आ जाए तो सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह ताला के अनवारात और बरक़ात नजर आ जाएं तो सब मुसलमान हो जाएंगे, तो कोई काफिर ही नहीं रहेगा। फिर आजमाइश कैसी? ईमान वो मोतबर है कि जब अल्लाह को देखा ना हो और फिर भी उस पर ईमान लाए। ईमान वो मोतबर है कि फरिश्तों को देखा नहीं फिर भी ईमान लेकर आए। ईमान वो मोतबर है कि जन्नत को देखा नहीं फिर भी ईमान लेकर आए। और ईमान वो मोतबर है कि जहन्नम और कब्र के अजाब को देखा नहीं फिर भी ईमान लेकर आए। वो ईमान मोतबर है। समझ आ रही कि नहीं? हजरत बहलोल दाना, ये मैं बता रहा हूं ईमान की हकीकत। हजरत बहलोल हारून रशीद के ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे मजज़ूब किस्म के, जिनका नाम बहलोल था, और उसको हारून रशीद के दरबार में आने जाने की फुल इजाज़त थी। और हारून रशीद ने कहा हुआ था अपने चौकीदारों से, गार्ड से, कि ये जब आए तो उसको रोकना नहीं है, क्योंकि वो बड़ी पते की बातें किया करता था। ज़माना उसको बेवकूफ़ समझता था, लेकिन बड़ी पते की बातें किया करता था। उलमा को जिस तरह लोग बेवकूफ़ समझते हैं ना, लेकिन जब वक्त आ जाए तो सब उसी के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहे होते हैं, जिस तरह भी दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। और आप लोग भी समझने से कासिर हैं। हम तो आपको कई सालों से समझा रहे हैं,
हम तो आपको कई सालों से समझा रहे हैं उस बहलोल की तरह, लेकिन आप लोग कहते नहीं मौलवी बकवास करता है। मौलवी नू की पता है सियासत किस तरह होंगी, मौलवी नू की पता हुकूमत किस तरह कर देने हैं भाई। चंद सीटें 6-7 सीटें, हुकूमत भी जा रही है, अपोजिशन भी जा रही है, जनाब जरदारी भी जा रहा है, बिलावल भुट्टो 18 दफ़ा गया है मौलाना फजलुर रहमान के घर, जिसकी 6-7 सीटें हैं। जो लोग उनको ताने देते थे वो उनके दर पर जाकर जनाब इंतज़ार कर रहे हैं। और कई मरतबा ऐसा भी हुआ है अपोजिशन अंदर है, पीछे दरवाजे पर हुकूमत इंतज़ार कर रही है। देखो मज़े की बात है कि नहीं, अपोजिशन अंदर है और बाहर हुकूमत इंतज़ार कर रही है। समझ आ रही है? इस पर अगर बात करनी शुरू कर देना बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें हमारी समझने की बहुत बातें हैं। बात तो वही आ जाएगी ना, फिर आप कहेंगे मौलवी सियासत करता है। हमारे समझने की अल्लाह की कसम बहुत बातें इसमें। सवाल ये बनता है आखिर फजलुर रहमान इतना ताकतवर क्यों है? नहीं वो ठीक है, सवाल ये बनता है कि फजलुर रहमान इतना ताकतवर कैसे हो गया कि 6-7 सीटें हैं और जनाब अपोजिशन भी उसके पास और हुकूमत भी उसके पास आ रही है, वज़ीर आज़म भी उसके पास आ रहा है, बिलावल भुट्टो भी उसके पास आ रहा है, जरदारी भी उसके पास आ रहा है। सवाल यह है कि इतना ताकतवर कैसे हो गया? वो ताकतवर इसलिए है कि उसका किरदार साफ है। बात ज़हन में रखो, बात वोटों की नहीं है, सीटों की नहीं है, बात है किरदार की। ये इसी पर बात हो रही थी ना, तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। ईमान अंदर से मजबूत हो, सामने आमाल नजर आते हैं, किरदार साफ है। मोहल्ले में एक काना हो ना जी, चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, बात नहीं कर सकता किसी के सामने। क्यों काना है? क्यों काना है? किरदार साफ नहीं है। सीधी बात मैं बता रहा हूं, समझ आ रही कि नहीं? जितना मर्जी ताकतवर हो, बॉडी बिल्डर हो, हैं भाई, कराटे उसको आते हो, बदमाश हो, लेकिन अगर हो काना है भाई, तो मोहल्ले में सर उठाकर नहीं फिर सकता। क्यों? काना है। उसका किरदार उसको मजबूर कर रहा है कमजोरी पर। जिस्मानी तौर पर जितना मर्जी ताकतवर है, लेकिन उसका किरदार उसको मजबूर कर रहा है। लेकिन अगर किरदार साफ होना, चाहे जितना मर्जी फन्ने खाना आ जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किरदार साफ है। मैं किसी को कोई चीज लाके खाना हुआ, ये चीजें नहीं सुनी तुमने, ये बातें किसी को कोई चीज लाके खाना हुआ, क्यों कहते हैं? किरदार साफ है। फजलुर रहमान का किरदार साफ है। समझ आ रही कि नहीं? आपके मुल्क के अंदर हर बंदे को पकड़ा जा सकता है किसी न किसी बुनियाद पर, क्योंकि हर बंदा दूसरे बंदे का काना तो ज़रूर है। समझ आ रही ना? हर बंदे को पकड़ा जा सकता है, लेकिन फजलुर रहमान के ऊपर हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। क्यों? किरदार साहब क्या कह के हाथ डालेंगे? ना करप्शन उसने की है, ना बेहयाई उसने की है, ना धोखा दिया है, ना मुनाफिकत की है, ना किसी के साथ 2 नंबर की है। किस बुनियाद पर उसको पकड़ेंगे? और यही किरदार उसका दिमाग खोलता है। इसी किरदार के साफ होने की वजह से उसका दिमाग चलता है। हालांकि दिमाग तो सबको चलता है, सबका चलता है, लेकिन चूंकि उनके करतूत उनके मंसूबों के सामने रुकावटें बनती हैं। समझ आ रही कि नहीं? उन लोगों के करतूत उनके मंसूबों के सामने रुकावटें बनती हैं। दिमाग चलने के बावजूद वो करतूत जो है ना जी, उनको आगे काम नहीं करने देती। लेकिन इनके मुकाबले में अल्लाह ने मौलाना को साफ रखा हुआ है, किरदार के एतबार से साफ है, माजी भी साफ है और मुस्तकबिल भी ताबनाक नजर आ रहा है। और पिछले दिनों वो अली अमीन गंडापुर, वो लंबी लंबी मूछे वाला, आपने देखा है कि नहीं? लंबी लंबी मूछे वाला, वो जो शहद ज़्यादा पीता है, वो बकवास कर रहा था मौलाना के खिलाफ। आप देखो कि हैरानगी होती है, पूरी पार्टी जनाब आकर ढेर हुई है और वो बकवास कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी ज़ुबान पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ चल रही है। ज़ुबान का पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ चलने का मतलब ये है कि बंदा विक गया है। समझ आ रही ना? मतलब क्या है? बंदा विक गया है, वरना वैसी बात ना करता। खैर ये बात बीच में वैसे आ गई, चलो आपको तो कुछ ना कुछ चीज़ समझ में आ गई ना। अल्लाह ताला ने आप लोगों की भी आंखें खोल दी। तो ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि किरदार साफ होना चाहिए।
हाँ, बहलोल की बात चल रही थी, बहलोल से सारी बातें हुई हैं। तो बहलोल को इजाज़त थी आने की हारून रशीद के पास। एक दिन ऐसा हुआ कि हारून रशीद जो था ना जी, वो अपनी अहलिया के साथ बाहर टहलने गया, पार्क वगैरह जो उनके बने होते हैं, दरिया के किनारे कहीं कहीं पर टहलने गया तो देखा कि एक जगह पर बहलोल बैठा हुआ है और बैठकर मिट्टी का घर बना रहा है, मिट्टी का घर बना रहा है। और ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ईमान की कीमत को समझने के लिए। बात यहां से चल रही थी, बात ज़हन में रखा करें, ईमान की कीमत क्या है और हमें इसकी वैल्यू क्यों समझ में नहीं आ रही कि हमने देखा नहीं है। इस पर यह मिसाल है। तो वो जनाब मिट्टी का घर बना रहा था ना बहलोल, वो हारून रशीद उसके पास गया, बीवी साथ में है। हारून रशीद ने पूछा कि भाई बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि जी मिट्टी का घर बना रहा हूं। उसने कहा इसकी कीमत क्या है? उसने कहा इसकी कीमत 1 दिनार है। उसने कहा जो खरीदेगा तो होगा क्या? उसने कहा जो ये मुझसे खरीदेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसको एक महल दे देंगे। और कीमत क्या है? 1 दिनार। यूं समझ लो हमारे दौर में 1 रुपया। हारून रशीद ने मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी आ गई, जुबैदा उसका नाम था बीवी का। जुबैदा ने पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि जी घर बना रहा हूं मिट्टी का। उसने कहा क्या कीमत है? कहा कि 1 रुपया। लेने का फायदा क्या? लेने का फायदा यह है कि जो ये घर मुझसे लेगा जन्नत में अल्लाह ताला उसको एक महल अता करेंगे। फौरन जुबैदा ने 1 रुपया निकाला और उसको दिया, देकर चली गई। अब रात को हारून रशीद ने ख्वाब देखा। रात को हारून रशीद ने ख्वाब देखा और ख्वाब में जन्नत के अंदर फिर रहा है और फिरते फिरते एक महल के ऊपर उसकी नजर गई और उसके ऊपर जुबैदा लिखा हुआ है, याकूत से बना हुआ एक महल और उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या? जुबैदा। उन्होंने कहा ये तो मेरी बीवी का नाम है, इसका मतलब ये महल अल्लाह ने उसके लिए तैयार किया है। चलो मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अंदर जाने लगता है तो चौकीदार जाने नहीं देता, बादशाह को चौकीदार जाने नहीं दे रहा। हारून रशीद कहता है कि भाई ये तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, मेरी बीवी का महल है, मैं जरा जाकर देखूं तो सही। चौकीदार कहता है कि यहाँ आपकी बादशाहत नहीं चलती है, यहाँ बादशाहत चलती है जो बादशाहों का भी बादशाह है। हाँ, यहाँ अहकमुल हाकिमीन का हुक्म चलता है। ये जिसका महल है इसके अंदर वही जा सकता है, उसके अलावा और कोई जा नहीं सकता है। हारून रशीद को जाने नहीं दिया। इतने में हारून रशीद की आंख खुल गई, उठकर बैठते हैं, सारा मामला समझ में आ जाता है। सारी रात जनाब करवटें बदल कर गुजारते हैं कि यार अब क्या करें, नींद नहीं आ रही। जन्नत के अंदर महल मिल गया। अब जनाब सुबह होती है, फिर हारून रशीद जाता है बीवी को लेकर, वहां जाता है तो फिर बहलोल बैठा होता है। बहलोल पूछता है बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल कहता है कि जी मिट्टी का घर बना रहा हूं। पूछता है कि क्या करेंगे घर का? तो कहते हैं कि जो ये घर मुझसे खरीदेगा उसको जन्नत के अंदर अल्लाह महल अता करेंगे। हारून रशीद बड़ा खुश होता है और पूछता है कि भी इसकी कीमत क्या है? तो कहता है कि इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाहत है, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाहत है। हारून रशीद हैरान होता है, कहते यार ये तो मैं दे नहीं सकता हूँ, कल तो तुम इसकी 1 दिनार बता रहे थे, आज पूरी दुनिया की बादशाहत बता रहे हो। तो उसने कहा कि कल जो सौदा था वो बिन देखे सौदा था। हाँ, आज तुमने देख लिया है, देखने के बाद इसकी कीमत दुगनी हो गई है। हाँ, ये ईमान इतना कीमती है। आज इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही कि हमने देखा नहीं है। जब देख लेंगे ना जी तो फिर ये ईमान हम खरीद नहीं सकते। हाँ, ये बात ज़हन में रखें। तो इसलिए ये है, कहने का मतलब ये, सारी बात बताने का मतलब ये है कि ईमान 2 चीज़ों का नाम है, एक इकरारुन बिल लिसान और दूसरा तस्दीकुन बिल क़ल्ब। समझ आ रही कि नहीं? और फिर ईमान में सबसे ज़्यादा अजीब ईमान पता है किसका है? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से पूछा कि सहाबा बताओ कि सबसे ज़्यादा अजीब ईमान किसका है? सबसे ज़्यादा अजीब ईमान जिसको देखकर, जिसको सुनकर बंदा हैरान हो जाए, सबसे ज़्यादा अजीब ईमान किसका? तो सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी फरिश्तों का है सबसे अजीब ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, वो फरिश्तों का ईमान लाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो तो जनाब अल्लाह के क़ुर्ब में रहते हैं, अल्लाह ने उनके अंदर बुराई का मादा ही नहीं रखा, उन्होंने तो ईमान ही लाना है भाई, उनके अंदर बुराई का फंक्शन ही नहीं है, वो तो अल्लाह के बरक़ात और अनवारात को उतरते और चढ़ते देखते हैं।
अल्लाह का कुर्ब उनको हासिल है, और उनको तो इबादत के लिए पैदा किया अल्लाह ने। समझ आ रही कि नहीं? उनका ईमान अजीब नहीं है। फिर दूसरा जवाब दिया साहब इकराम ने, कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, अंबिया इकराम का ईमान सबसे अजीब होगा। उन्होंने कहा नहीं, अंबिया इकराम का ईमान भी अजीब नहीं है। अंबिया इकराम के ऊपर तो भाई वही उतरती है, अंबिया इकराम के ऊपर तो वही उतरती है। अंबिया इकराम के हाथ में तो मौजिज़ात जाहिर होती हैं, वो कोई अजीब ईमान तो नहीं है। उनको तो पता है कि मैं नबी हूं और मेरा ठिकाना जन्नत है। फिर सहाबा इकराम ने तीसरी मरतबा कहा कि अल्लाह के नबी, हो सकता है सहाबा इकराम का ईमान सबसे अजीब हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, सहाबा का ईमान भी अजीब नहीं है। उन्होंने नबी को देखा है। मुझे देखते हो कि नहीं तुम? नबी को देखा है। उन्होंने जिब्राइल अमीन को उतरते हुए देखा है, उन्होंने वही को नाजिल होते हुए देखा है, उन्होंने नबी के हाथ पर मौजिज़ात का ज़ुहूर होते हुए देखा है। समझ आ रही कि नहीं? सहाबा इकराम का ईमान भी इतना अजीब नहीं है। फिर सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी, आप हमें बता दें, हमें तो पता नहीं है, आप ज़्यादा जानते हैं, अल्लाह ज़्यादा जानते हैं, आप हमें बता दें किसका ईमान सबसे ज़्यादा अजीब है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, पता है क्या फरमाया? फरमाया कि मेरे जाने के बाद और कई सौ साल के बाद मेरे उम्मत के लोग मुझ पर ईमान लाएंगे, हालांकि उन्होंने जिब्राइल को भी नहीं देखा होगा, वही भी उतरते हुए नहीं देखा होगा, मौजिज़ात को भी नहीं देखा होगा, और सहाबा इकराम को भी नहीं देखा होगा, और नबियों को भी नहीं देखा होगा। बगैर देखे वो मुझके मेरे ऊपर ईमान लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा अजीब ईमान वो है। हाँ, ये है ईमान की वैल्यू। समझ आ रही कि नहीं? और उनके सामने उलमा इकराम मेरी बातें बताएंगे तो उनका ईमान भर जाएगा। हाँ, उनकी ईमान का लेवल ऊपर चला जाएगा। जन्नत की बातें करेंगे, उनका ईमान ज्यादा होगा। जहन्नम की बातें करेंगे, उनका ईमान ज्यादा होगा। अल्लाह के साथ उनकी मोहब्बत होगी, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका इश्क होगा। वो है अजीब ईमान। तो ये है ईमान की वैल्यू, ईमान की कीमत। और इससे हम अंदाज़ा लगाएं अब अपने अपने गिरेबानों में झांक करके हम कितने को मुसलमान हैं, हमारा ईमानी लेवल क्या है। और मुसलमान को चूंकि उसके दिल में ईमान है, उसको कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। देखो, मुसलमान और काफिर में फ़र्क है ज़िंदगी गुजारने में। मुसलमान भी ज़िंदगी गुजारता है, काफिर भी ज़िंदगी गुजारता है। ज़िंदगी गुजारने के दो तरीक़े हैं। एक है नज़र का तरीक़ा, नज़र, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसके मुताबिक अमल हो रहा है। और एक है खबर का तरीक़ा। खबर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो बताया, अल्लाह ने जो बताया, उसके नबी ने जो बताया, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इसको कहते हैं खबर का तरीक़ा। और याद रखें कि जिसके दिल में ईमान है ना जी, ईमान, वो नज़र के तरीक़े पर ज़िंदगी नहीं गुजारता है, वो खबर के तरीक़े के ऊपर ज़िंदगी गुजारता है। मेरे अल्लाह ने क्या कहा है, समझ आ रही कि नहीं? नज़र का तरीक़ा क्या है? नज़र का तरीक़ा ये है कि सामने सूद का पैसा पड़ा हुआ है, नज़र कहती है बड़ा पैसा है, ले लो। नज़र ये कहती है। सामने रिश्वत दे रहा है आदमी लाखों रुपए, नज़र कहती है मुनाफा आ रहा है, ले लो। सामने चोरी का पैसा है, नज़र कहती है मज़े ही मज़े, ले लो। है भाई, सामने सूद का पैसा पड़ा हुआ है, नज़र कहती है ले लो। कस्टमर खड़ा हुआ है, 15 रुपए की चीज़ 75 रुपए की बता रहा हूँ, नज़र कहती है बड़ा कमाल की है तूने यार, पैसे ज़्यादा आ गए, ले लो। ये है नज़र। लेकिन खबर क्या है? खबर कहती है नहीं। सामने रिश्वत है, खबर कहती है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नम में, याद रखो। जाहिरन तो तुम्हारी नज़र कह रही है फ़ायदा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात कह रही है नुकसान है। नहीं, झूठ बोलकर पैसा कमा सकते हैं, नज़र कहती है कमाओ, खबर कहती है नहीं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाना है। हाँ, समझ आ रही कि नहीं? ये है नज़र और खबर। तो मुसलमान क्या है? मुसलमान नज़र पर चलता है, सॉरी खबर पर चलता है, नज़र पर नहीं चलता है। बहुत से वाक़यात हैं इसके अंदर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात आप उठाकर देख लें, हमें पता चल जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने गए, मुनाज़रा हुआ। फ़िरौन ने कहा मुकाबला करोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुकाबला करूँगा। फ़िरौन ने जनाब जादूगर को बुलाया,
फिरौन ने किसको बुलाया? जादूगरों को बुलाया। बुलाकर मैदान में जनाब जम गफीर है, लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं, सारे एक तरफ, अल्लाह का पैगंबर एक तरफ, और पास कोई असलहा भी नहीं सिवाय एक लाठी के, सिवाय एक लाठी के। अब उन्होंने जनाब अपनी अपनी रस्सियां फेंकी तो सांप बन गई। अब नजर क्या कह रही है? नजर कह रही है कि लाठी पकड़ो और सांपों को मार दो। अकल ये कह रही है, नजर ये कह रही है, सोच ये कह रही है कि लाठी तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे करीब आया जनाब फड़का दो। लेकिन खबर क्या कह रही है? अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहे अलक़ि असाक, मूसा अपनी रस्सी को फेंक दो, अपने लाठी को फेंक दो। कितना तजाद है। अकल ये कह रही है कि लाठी से मारो, अल्लाह कह रहा है अलक़ि असाक, लाठी को फेंक दो। अब बताओ नजर सही है या खबर सही है? मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को फेंका, लाठी अजदहा बन गई, और अजदहा बनकर सारे सांपों को जनाब निगल लिया। अब अगर न फेंकते तो अल्लाह के हुक्म की भी नाफरमानी और नुकसान अलहदा। यह है नजर और खबर। और फिर जनाब कौम को लेकर भागे और रास्ते में बहर कुलजुम आया। बहर कुलजुम आया तो सामने दरिया है, पीछे फिरौनी, सामने दरिया है और पीछे फिरौनी। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान, कौम परेशान। कौम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए हैं, आप असी तो फड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इन्ना माय रब्बी सयहदीन। इतना मुतमईन जवाब, इतने इत्मीनान वाला जवाब कि इन्ना माय रब्बी सयहदीन, डरने की जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखाएगा। हाँ, अब यहां पर अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि जो तुम्हारे पास लाठी है, जो भी फिरौनी तुम्हारे करीब आएगा जनाब लाठी से पकड़कर उसको मारो। चलो लाखों का लश्कर उसके पास है तो 1000 तुम्हारे पास है, सिवाय इसके तो कोई चारा नहीं कि तुम जनाब लाठी घुमाओ और उनको फड़का दो। अकल तो ये कह रही है, नजर तो ये कह रही है, लेकिन हुक्म क्या आ रहा है, खबर क्या आ रही है? इज़रिब बिअसाकल बहर, मूसा अपनी लाठी को समंदर के ऊपर मारो। भला कभी लाठी समंदर के ऊपर मारने से रास्ते बन सकते हैं? लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब पीछे वही की ताकत हो, है भाई, जब पीछे खबर की ताकत हो, तो फिर रास्ते एक नहीं है, 12 बन सकते हैं, और 12 रास्ते बने। समझ आ रही कि नहीं? यहां पर देखो नजर कुछ और रहनुमाई कर रही है, लेकिन खबर कुछ और रहनुमाई कर रही है। यह हमारे लिए सबक है, हमारे लिए सबक है भाई। और फिर उसके बाद मैदान तीह में गए। मैदान तीह में 40 साल तक वहां रहे। वहां रहने के लिए आपको पता है रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तो कितनी धूप होती है, कितनी प्यास होती है, तो पानी तो उधर होता नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने आकर कहा कि मूसा, हम इस रेगिस्तान में फंस गए हैं, हमारे लिए कोई पानी का इंतजाम होना चाहिए, हमारे लिए कोई पानी का इंतजाम होना चाहिए। और मूसा के पास सिवाय लाठी के और कुछ भी नहीं है भाई। अब अकल क्या कहती है, नजर क्या कहती है? इस लाठी से खुदाई करो, इस लाठी से खुदाई करो, और खुदाई करके हो सकता है कोई पानी निकल आए। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या आ रहा है? खबर क्या कह रही है? खबर कह रही है इज़रिब बिअसाकल हजर, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम बजाय रेगिस्तान पर मारने के इस लाठी को पत्थर के ऊपर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना और लाठी के ऊपर पत्थर के ऊपर लाठी मारी, तो अल्लाह ताला ने 12 चश्मे पत्थर के अंदर से निकाल दिए। हाँ, और आज भी वो पत्थर मौजूद है। समझ आ रही कि नहीं? ये है खबर। और मुसलमान के लिए ज़रूरी ये है कि वो खबर के ऊपर चले, नज़र के ऊपर न चले। नज़र उसको धोखा दे सकती है, लेकिन खबर उसको धोखा नहीं दे सकती है। अल्लाह का हुक्म उसको धोखा नहीं दे सकती है, नहीं देंगी, और नबी की सुन्नतें उसको धोखा नहीं देंगी, बल्कि उसकी रहनुमाई करेंगी जन्नत की तरफ। समझ आ रही कि नहीं? ये उस वक़्त होगा जब हमारा ईमान मजबूत होगा। समझ आ रही कि नहीं? आज हमारा ईमान मजबूत नहीं,
इसलिए हम लोग जनाब धोखे का शिकार हैं, नुकसान में जा रहे हैं, दुनिया के मामलात में भी और आखिरत के मामलात में भी। समझ आ रही कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने ईमान और अपने किरदार को मजबूत करने की भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।